जय हिंद, नमस्कार साथियों। सचिन मोटिवेशनल 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए कंटेंट के साथ यहाँ पे आया हूँ, जिसमें मैं आज संपूर्ण प्रतिशत यानी क्लास 6 संपूर्ण प्रतिशत चैप्टर के बारे में मैं जानकारी दूंगा। मैं पिछली वीडियो में भी प्रतिशत का चर्चा किया था, लेकिन कुछ कारण से वीडियो जो नेटवर्क इशू के कारण वीडियो खराब हो गया था, इसलिए मैं प्रतिशत चैप्टर का फिर से शुरू से न्यू सिरे से वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो अपलोड होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, समय रहते हुए प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए। पहले कुछ क्वेश्चन देखने से पहले कुछ थ्योरी है। प्रतिशत में इतना बात का आप लोगों को ध्यान रखना है बाबू, प्रत्येक मैथ में आपको 100 का प्रयोग करना है। 100 का प्रयोग करना है। प्रत्येक मैथ में 100 का प्रयोग करना है। प्रत्येक मैथ में किसका प्रयोग करना है? तो 100 का प्रयोग करना है। अगर मैथ में बटा में दिया हो रहा है तो 100 है जो गुना में प्रयोग होगा। अगर गुना में दिया हुआ रहेगा दोनों अंक प्रतिशत निकालने का, तो बटा 100 है जो बटा में प्रयोग होगा। चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला बोला है प्रश्न, निम्न को भिन्न में बदले। यानी भिन्न का मतलब होता है बाबू अंश बटा हर। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। यानी अंश का एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे जो भी है, यानी ऊपर नीचे बटा के चिन्ह में रहा तो ये आपका भिन्न में होता है। यानी इसको इसको बोल रहा है। यानी यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट 20%, 20% को हमको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 20%। अब यहाँ पे भिन्न में बदलने बोल रहा है ना बाबू, तो भिन्न में बदलने के लिए नीचे ना 100 आएगा। अब काटिए, कट रहा है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 5, यानी 1/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला है 25%। 25% को भिन्न में बदलने के लिए बटा में 100 लेंगे। कट रहा है तो 1 और 4 से कटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, यानी 0.020%। अब भिन्न में बदलने के लिए हमको बोला है। तो एक बात आप लोगों को मालूम होगा, अगर पॉइंट को हम काटते हैं तो पॉइंट के बाद में जितना संख्या है उतना जीरो रहेगा और पॉइंट के बदले में 1। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बदले में नीचे 1 आया। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना संख्या? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो 3 जीरो। और भिन्न में बदलने के लिए 100 नीचे बटा मनाएगा। अब ऊपर है 20 बटा नीचे 5 जीरो। ठीक है। अब देखिए, अब काटिए, कट रहा है 20 पचे 100 और पर 3 जीरो, यानी इसका आंसर है फाइनली 1/5000। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे बोला है पूर्णांक में। पूर्णांक से भिन्न में चेंज करने के लिए सबसे पहले पूर्णांक से हर में यानी हर से पूर्णांक में गुना करते हैं। जितना गुना करने पर आता है उतना अंश में जोड़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गुना कीजिए। देखिए, 5 से 2 में 10 और 10 और 1 11। 11 नीचे में कितना है? हर में 5। अब गुना में आएगा 100, क्योंकि ऑलरेडी जो है भिन्न में बटा में दिया हुआ है तो गुना में 100 जाएगा। अब काटिए, कट रहा है 20 से कट रहा है। अब कितना होगा? तो 11 गुना 20 कीजिए, यानी टोटल आएगा 220। ठीक है, 220 आपका 1/220 आंसर है। इसको कॉपी में नोट कीजिए। आगे अगला टाइप पे चलते हैं हम लोग। नोट हो गया हो आप लोगों को? आगे देखिए, अगला टाइप बोला है प्रतिशत में बदले। दूसरा बोला है प्रतिशत में बदले। क्वेश्चन बोला है फर्स्ट 4/5।
मैं एक बात का चर्चा कर चुका हूँ पहले, अगर बटा में दिया हुआ रहे तो प्रतिशत में यानी प्रत्येक मैथ में आप लोगों को 100 का प्रयोग करना है। अगर बटा में यानी भिन्न में दिया हुआ रहे तो जो है 100 का प्रयोग होगा, गुना में प्रयोग होगा 100 का। यहाँ पे देखिए बटा में यहाँ पे दिया हुआ है तो 100 किस में प्रयोग होगा, गुना में प्रयोग होगा। अब नीचे से भी कट रहा है, ऊपर से भी कट रहा है, जिस साइड से कट रहा है उसी साइड से आपको काटना। इसमें कोई नहीं है कि नीचे से ही काटिए, ऊपर से ही काटिए, ऊपर से कटा है तो ऊपर से काटिए, नीचे से कटा है तो नीचे से काटिए। हम यहाँ पे देखते हैं कितना कटा, 25 पचे 100 यानी 4/5। उसके बाद गुना में 100 आया, 5 से 100 को काटे, 20 बार में कटा, 20 से 4 को गुना किए यानी प्रतिशत में बदलने बोला, यानी 4/5 पूर्णांक कितना प्रतिशत आया, तो 80% आया इसका। अगला क्वेश्चन है 7/25। 7/25 को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना में 100 जाएगा, कटा 4 से, अब आपस में गुना कीजिए, 7 चौक 28 यानी 7/25 है जो कितना परसेंट है, 28% है। उसके बाद यहाँ पे बोला है 2.3/5। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आगे देखिए। अब पूर्णांक से अगर प्रतिशत में चेंज करने तो सबसे पहले हर से पूर्णांक में गुना, और जितना गुना करने पर आएगा उतना में जोड़। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, ठीक है, 30/5 गुना 100। अब यहाँ पे देखिए 20 से कटा है, अब 30 को 20 से गुना कीजिए, कितना आया, तो 600। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं उसके बाद। तीस को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 260 आएगा शायद बाबू। एक बार गुना करके देख लेते हैं। 0 0 3 दूनी 6, इसके बाद 0 है ना, 3 दूनी 6, ये 600 ही आएगा। लेकिन इसमें जो है आंसर दे रहा है 260। देखिए 600 ही आपका आंसर देगा। चलिए इसको कॉपी में नोट कीजिए, अगला टाइप पे चलते हैं हम लोग। नोट हो गया होगा इस टाइप। आगे आइए, अगला टाइप में बोला है हल करें। तीसरा बोला है टाइप हल करे, यानी जो प्रतिशत का ही मैथ रहेगा उसको हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है 600 का 20%, यानी 600 का क्वेश्चन बोला है, 600 का 20% कितना होगा, इसमें हमको यही निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं। बोला है 600, तो 600 का मतलब क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता होगा। का मतलब का के की का मतलब होता है क्या, गुना। गुना का चिन्ह 20%, गुना में दिया हुआ है 20%, तो कि 100 कहाँ पे जाएगा, बटा में। अब देखिए कट रहा है, 6 से कटा यानी 6 से, अब आपस में गुना कर दीजिए, कितना होता है, 6 दूनी 12 यानी 120। आपका 600 का 20% कितना निकल गया, तो 120। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आगे बोला है 480 का 25%। 480 का 25% कितना होगा, तो 480 का मतलब क्या होता है, तो गुना। का के की का मतलब होता है गुना 25%। अब यहाँ पे 100। अब यहाँ पे देखिए बाबू, इधर से इधर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो बटा में नीचे। अब नीचे से ऊपर गुना नहीं होगा, गुना होता है ऊपर से ऊपर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से भी हमको काटना है, कितना कटा,
140 से कटेगा 2 यानी 120, ठीक है। 120 यानी 480 का 25% कितना होता है, तो आपका 120। आशा है इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए इसको कॉपी में। अगला टाइप देखते हैं हम लोग। नोट हो गया होगा। इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन है। आप लोग बनाइएगा, घर में बना करके देखिएगा, बनेगा जरूर। हमारा यही काम है कि जो टाइप का क्वेश्चन है, एक से दो क्वेश्चन बच्चों को समझा दीजिए, उसके बाद अपने आप हल कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप बनेगा, जरूर बनेगा। चलिए आइए 4 नंबर टाइप देखते हैं हम लोग। 4 नंबर टाइप बोला, एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान निकाले। एक्स का मान निकाले। क्वेश्चन बोला एक्स का 25% बराबर 40, यानी एक्स का 25% बराबर 40। इस बार क्वेश्चन बोला है कितना रुपया का 25% 40 होगा, यानी हमको मालूम नहीं है कि इतना रुपया हमारा पास था, यानी हमरा ये मालूम है कि हम 25% खर्चा किए, यानी हम 40 रुपया खर्चा किए, तो हमारे पास कितना पैसा था, यही आप लोगों को निकालना है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, तो गुना 25% बराबर 40, बराबर जो है एक्स के पास जाएगा और गुना जो है 40 के पास जाएगा। तो एक्स बराबर 25 गुना 40 बटा में क्या है 100। अब काटिए, कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर से इधर गुना करने, ये नहीं कि 4 से है तो 40 काट देना है, गुना इसमें एक्स का मान निकालने के लिए कटा तो दूसरा साइड गुना करना है। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 से गुना कीजिए, 40 में कितना आया 160, यानी 160 का 25% कितना निकला 40, यानी हमारे पास 160 रुपया था, उसमें 25% हम खर्च कर दिए, यानी कितना खर्च किए, तो 40 रुपया खर्च किए। इसी टाइप पे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न बोला है एक्स का 25% बराबर 80। एक्स का 25% बराबर 80। एक्स का 25% बराबर 80। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक्स का मतलब गुना 25% बराबर 80, बराबर इसके पास आएगा, गुना इसके पास जाएगा। एक्स बराबर 25 गुना 80 बटा में क्या है 100। अब काटिए, 4 से कटा, अब इधर से इधर गुना करना है, कितना हुआ तो 320, यानी 320 का 25% कितना होगा 80। 320 का 25% होगा 80। आशा है आप लोगों को एक्स का मान निकाले टाइप 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको कॉपी में। अगला टाइप समझाते हैं। नोट हो गया होगा आप लोगों को कॉपी में। आइए 5 नंबर टाइप को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर टाइप में भी बोला है बाबू एक्स का मान निकाले, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। एक्स का मान जो है निकाले। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बोला है 600 का x% बराबर 120, यानी 600 का x% बराबर 120। 120 इस बार जो है हमको दिया हुआ 600 का कितना परसेंट 120 होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था इतना का कितना रुपया का 25% 120 होगा। अब बोला है 600 का कितना परसेंट 120 होगा। सेम प्रोसेस से बनेगा। 600 का मतलब क्या होता है, तो गुना x% बराबर 120, गुना है जो 120 के पास जाएगा और जो बराबर का चिन्ह x के पास आएगा। x बराबर 600 का मतलब गुना
120 नीचे बटा में है 100। अब 6 से कटा। अब इसमें क्या करना है, आपको गुना करना ही नहीं है, बिल्कुल गुना ही नहीं करना है, सिर्फ इसमें भाग देना। अगर भाग से नहीं कटे तो गुना करके भाग आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 से कटा, फिर से काटना है हमको, कितना के, तो 20 बार में कटा, यानी 600 का कितना परसेंट, यानी 600 का 20% कितना होगा, 120। आप लोगों को आया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 का x%। दूसरा क्वेश्चन है 800 का x%। 800 का x% बराबर बराबर 80। अब यहाँ पे देखिए 800 800 का मतलब होता है गुना x% बराबर 80। यहाँ पे देखिए जो है बराबर का चिन्ह x के पास आएगा, गुना का चिन्ह 180 के पास जाएगा, तो x बराबर 800 गुना 80 बटा में क्या है 100। यहाँ पे देखिए काट रहा है, काटिए, 8 से कटा, फिर कट रहा है तो फिर काटिए, यानी 10, यानी 800 का 10% जो है बाबू 80 आएगा। आशा है आप लोगों को इस टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, कॉपी में नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कॉपी में आप लोगों का नोट हो गया होगा। आगे देखिए, इसी प्रकार का आप लोगों से एक प्रश्न देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। चलिए, बुक से है मैथ, बुक में है मैथ 6 नंबर में, यानी 6 नंबर में इसका कोई टाइप नहीं है। क्वेश्चन बोला मोहन 600 रुपया में, मोहन 600 रुपया में 120 रुपया खर्च कर दिया। 120 रुपया खर्च कर दिया। उसके बाद तो उसका प्रतिशत खर्च बतावे, तो उसका प्रतिशत खर्च बतावे। ये जो है क्वेश्चन बाबू 4 नंबर टाइप, यानी जो 4 नंबर हम टाइप बताए हैं उसी आधार पर ये प्रश्न है। आप लोग बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं। बना आप लोगों से क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला मोहन के पास कितना है, तो 600 रुपया, 600 रुपया है, उसमें खर्च कितना किया, तो 120 खर्च किया, तो उसका खर्च यानी प्रतिशत खर्च बतावे, यानी 600 का x% बराबर 120, यानी 600 में से कितना खर्च किया, यानी वो 120 खर्च है तो कितना परसेंट खर्च किया, तो 600 का मतलब गुना x% बराबर 120, x इधर आएगा बराबर 600 का मतलब गुना 120 बटा में क्या है 100। अब यहाँ पे देखिए 6 से कटा, अब यहाँ पे काटिए, फिर से कट रहा है 20 बार में, यानी 600 का 20% कितना होता है, 120। ये क्वेश्चन लगता है पूरा सेम है। टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टाइप नंबर 5 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नोट कीजिए कॉपी में आप लोग। नोट हो गया होगा। इसी टाइप में देखिए एक और प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न बोला है बाबू, राम 1200 रुपया में, राम 1200 रुपया में, राम 1200 रुपया में 300 रुपया खर्च कर दिया। 300 रुपया खर्च कर 300 रुपया खर्च कर दिया,
तो उसका प्रतिशत खर्च बतावे, तो उसका प्रतिशत खर्च बतावे। आप लोग बनाइए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 उसी प्रकार का प्रश्न है, आप लोग बनाइए, उसके बाद कमेंट कीजिए, बनाइए। बना आप लोगों से ये मैथ बना? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला राम 1200 रुपया में से 300 खर्च किया। कितना खर्च किया? तो 300 खर्च किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो प्रतिशत खर्च बता रहे, यानी कितना खर्च किया है। 1200 में 300 खर्च किया, तो कितना परसेंट वो खर्च किया है। यहाँ पे देखिए 1200 का x% बराबर 300, यही आपका क्वेश्चन बोला है। तो x बराबर 1200 गुना 300 बटा में नीचे क्या होगा 100। 12 से कटा, अब देखिए कट रहा है बाबू, काटिए तो 12 से भाग दीजिए 30 में, 300 में 2 बार में 24 कटा 6 बचा, यानी 12 पचे 60, यानी 25 बार में कटा, यानी कितना 1200 का 25% 300 होता है। क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछ सकता है, क्वेश्चन इसी का पूछने का तरीका अलग है। 1200 का 25% कितना होगा? तो 300 होगा। 1200 का 300, 1200 कितना परसेंट 300 होगा, यानी 1200 का 25% 300 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, एक न्यूज सामने आ रहा है बाबू। जबलपुर में जो है एक डैम था, उसमें बहुत सारा अभी न्यूज जो है वायरल हो रहा है, माँ और बेटे का। ठीक है, माँ और बेटे का एक न्यूज वायरल हो रहा है, जिसमें जो है डैम में जो बोट कह सकते हैं, नाव जो है उसमें बैठी थी घूमने के लिए। तो जो है उसमें नाव किसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें जो है माँ बेटे आपस में डूब गई। डूबते समय एक बात एक माँ फिर से साबित कर दी कि जो है माँ एक योद्धा थी, हमेशा योद्धा है, एक योद्धा रहेगी। ठीक है, उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। ठीक है, एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को जो है अपने गोद में लिपटी हुई पानी में अपने बच्चे के साथ आखिरी सांस ली। ये बहुत भावुक का पल है, हमें सैल्यूट है उस माँ को जो इस बच्चे के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या ही कहे। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।